तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी लीलड़ में। जी हाँ, तो बोर्ड 2026 के अनुसार मध्य माध्यक बहुलक तो हम सीख चुके हैं। तो आज हम सीखते हैं लुप्त बारंबारता ज्ञात करना। जी हाँ, इस प्रकार के सवालों में आता है कि इनमें माध्यक तो दिया है, जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है कि माध्यक का यदि 28.5 है, माध्यक निकालना होता है, लेकिन इन सवाल में इन्होंने माध्यक दे दिया है। अगर हमें उत्तर माध्यक दे दें और हमें लुप्त बारंबारता निकालना पड़े तो हमारा प्लान है वो धरा का धरा रह जाता है। हम रटते हैं माध्यक बहुलक और माध्यक ज्ञात करना, लेकिन यदि ऐसा सवाल आ गया तो बने रहिएगा इस वीडियो में और हम जानते हैं कि ये लुप्त बारंबारता वाला सवाल आ जाए तो हम इसको किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है माध्यक दिया है इन्होंने 28.5। तो हमने सीखा है कि यदि माध्यक निकालना हो तो हमें ये इस प्रकार वर्ग अंतराल दिया होगा और इधर बारंबारता दी होगी जिसको हम बोलते हैं एफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बारंबारता की संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमें माध्यक निकालना हो तो हम CF जरूर निकालते हैं। बस वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे कि जिस प्रकार माध्यक में हम क्रम वाइज एफ को जोड़ते हैं उसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे। हम जोड़ेंगे कि माध्यक निकालते हैं तो 5 का 5। ठीक है, यदि 5 में मैं x जोड़ूं तो यहाँ लिखूं कि x + 5। ओके, फिर यदि मैं 20 इसमें जोड़ूं तो संख्या में संख्या जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 25 + x। ठीक है, ये जो राशियां हैं एचर, इनको चर राशियों को हम ऐसा कैसा लिख देंगे। 15 इसमें तो जुड़ेगा नहीं, 25 में 15 जोड़ते हैं तो 25 और 15 हो गए हमारे 40। जी, तो हम लिख देंगे 40 + x। यहाँ फिर एक चर राशि आई तो हम इसको योग में लिख देंगे 40 + x + y। ओके, और यदि इसमें 5 जोड़े तो हमारा आता है 45 + x + y। ओके, अब हमें समस्या आती है, हम जिस प्रकार n/2 निकालते हैं तो n/2 इसमें कैसे निकालें। n/2 है वो इसमें कैसे निकालें, कौन से डिब्बे को हम बंद करें। तो हमें जो इसका योग दिया है, बारंबारता का जो योग दिया है वो इस सवाल में दिया है हमें 60। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि योग जो यहाँ लिखा है इस सवाल में बारंबारता का योग कितना दिया है 60। जो इसको ऐसे जोड़ो या क्रम वाइज तो इसका योग यहाँ कितना आना चाहिए 60। तो हम निकालते हैं n/2। ठीक है, n/2 जी सर हमें पता है, यानी 60 टोटल जो है उसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा भाग आया 60/2। यानी यदि 60 में मैं 2 का भाग लगाऊं तो 30। ठीक है, यहाँ देखें 30 से ठीक बड़ी बारंबारता, लेकिन हमें यहाँ समस्या मिल जाती है कि सर बंद कौन से वर्ग को करें। यहाँ तो 30 का पता ही नहीं चलता कि 30 से बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो इस समस्या का समाधान देखें कि हमें माध्यक कितना दिया इन्होंने 28.5, यानी जिसको हम 28.5 बोलते हैं। 28.5 किस किस के बीच में होगा, तो हम यहाँ देखेंगे सर ये 28.5 तो 20 और 30 के बीच में आएगा। जी, तो हम यही वर्ग को बंद कर देते हैं। जी हाँ, मैंने पिछले वीडियो माध्यक में बताया कि इस प्रकार को हम बंद कर देते हैं। ओके, अब हम लिखते हैं यहाँ माध्यक का फॉर्मूला जो कि है m = L + जी n/2 - CF और बटे f और इनटू में आएगा h। ओके, इस प्रकार हम लिख देते हैं, यानी जो वैल्यू हमें इसकी चाहिए वो वैल्यू हम देखें कि हमारी कौन सी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो कि L का मतलब है सर लोअर लिमिट, जो हमने बंद की है उसमें 20 और 30 में से जो निम्न सीमा है वो हम यहाँ लिखते हैं कि सर L का मतलब आ गया 20। ठीक है, n/2 का मतलब 30। ओके, n/2 हमारा 30 है। फिर यदि हम f देखें तो सर बंद किया उसका f कितना है 20 है, तो हम यहाँ लिखते हैं f है हमारा 20। ओके, अब बारी आती है हमारी h की। जी h, तो h देखते हैं हम इनका गैप, यानी 30 और 20 का अंतर कितना है 10, तो वो यहाँ h लिखते हैं। और बचा CF जिसमें 90% विद्यार्थी गलती करते हैं। तो CF जो हमने बंद किया है उसका ठीक पहले वाला, जी हमने बंद किया है 25 + x वाला, इसे ठीक पहले वाला CF होगा, तो ठीक पहले वाला हुआ x + 5 या 5 + x। ओके, अब हम इनको फॉर्मूला में लिखते हैं। जी, तो हम इनका कर रहे हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण में ये 20 हैं, हम इन 28.5 के पास भेजते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि हमें जो यहाँ बचा 30 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें देखा कि अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। तो x यहाँ माइनस का होगा और जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का होगा और बट्टे में लिख देते हैं हम 20। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि जो आगे 28.5 है, या फिर सॉरी यहाँ जो 10 है ये हम इनको काटें, ये अंश है और ये हर है। यदि इनको डिलीट करें, हम बिंदी से बिंदी कटें और एक अगर इसको गुणा करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो ये इनको काट देते हैं हम। ठीक है, और सामने देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है 28.5 के पास ये वाला 20 माइनस का भेजते हैं। ओके, तो ये हम यहाँ माइनस का भेजते हैं। अब यहाँ ध्यान दें आप कि 30 का 30, या फिर ये देखें ये 30 प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो यदि 30 में से 5 घटे तो यहाँ हमारा शेष रहता है 25 और माइनस x बटा 1, ये हमने काट दिया था तो हमें बचा है 2। ठीक है, गुणा 28 में से 20 गए तो हमारे शेष रहते हैं 8.5।
5। यहाँ देखेंगे आप कहेंगे एक, एक को यदि से मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का गुणा करने का तो ये सेम रह जाएगा। ठीक है, अब हम इनका करते हैं वज्र गुणा यानी कैंची गुणा। जी, हम इनका कैंची गुणा करते हैं। कैंची गुणा का मतलब है अंश को हर से और हर को अंश से गुणा करते हैं। यदि हम इनका बट्टा में 1 मान लें या न माने तो हम इनको इससे गुणा करते हैं तो ये सेम संख्या आएगी 25 माइनस एक्स। कैसे? यदि हम यहाँ माने तो ही 1 और ये न माने तो सेम संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं 8.5 को हमें गुणा करना है 2 से, तो हम 2 से गुणा करते हैं, इसको 8.5 मान लें हम। 8.5 को यदि 2 से गुणा करें तो 8 दूनी 16 और 60 ऊपर का आधा, तो ये गुणा का उत्तर आ जाएगा हमारा 17। ओके, अब यहाँ रखते हैं हम माइनस एक्स को, 17 के 17। यदि 25 को पक्षांतरण करें तो 25 यहाँ प्लस के हैं, यदि हम इधर भेजेंगे तो ये 25 होंगे माइनस के, तो हमारा जो उत्तर बचेगा वो आएगा माइनस एक्स के बराबर 25 में से 17 गए तो हमारे बचेंगे -8, और माइनस से माइनस को काटा जाए तो x का उत्तर प्राप्त होता है 8। ओके, इस प्रकार हमारी लुप्त बारंबारता ज्ञात हो जाती है। अब आप देखोगे कि सर लुप्त बारंबारता थी वो इसमें x और y दो थी, तो हम x की जगह y और निकालते हैं। तो ठीक है, हम यदि y निकालने के लिए यहाँ देखें तो हमें योग दिया है 45 प्लस x प्लस y, जो कि हमारा CF जुड़ा हुआ है, CF भी यहाँ जुड़ा है, तो यहाँ टोटल योग 60 आया है, तो इनका योग भी हमें 60 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। ठीक है, 45 की हम 45 लिखते हैं, और यदि x का मान यहाँ रखें जो कि हमें प्राप्त हुआ है x इक्वल 8 है, तो हम यहाँ x का मान रख देते हैं 8। ठीक है, प्लस y बराबर हम लिखते हैं 60। ओके, अब यदि 45 और 8 को हम जोड़ें तो हमें प्राप्त होता है 53। 53 प्लस y बराबर 60। ओके, ठीक है, यदि y को हम यहाँ रखें और 60 के पास हम 53 को भेजें तो 53 यहाँ प्लस के हैं, यहाँ 53 जाएगा माइनस का, तो हम 60 में से यदि 53 घटाएं तो हमें प्राप्त होता है उत्तर 7, और x का उत्तर हम पहले ही निकाल चुके हैं 8। तो इस प्रकार जो लुप्त बारंबारता है हम x y है वो ज्ञात हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लुप्त बारंबारता निकालते हैं। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया और पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।